बजट 10 लाख है, 5 लाख करोड़ इसमें चले गए, 7 लाख करोड़ इसमें चले गए, 2 लाख करोड़ का यहीं पे डेफिसिट आ गया। और उसके बाद भी भारत का तीसरा जो बड़ा एक्सपेंडिचर होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी, जिसको हम डिफेंस बजट में बोलते हैं। और डिफेंस बजट भारत का 2014 के 17 फरवरी को जो फिगर दिया गया वो फिगर है 2,27,000 करोड़। तो इसका मतलब 2 लाख करोड़ और उसमें चला गया। अब आपके पास पहले 2 लाख करोड़ निगेटिव में है, 2 लाख करोड़ डिफेंस में अगर चले गए तो टोटल डेफिसिट आपका कितना हो गया? 4 लाख करोड़ तो हो ही गया, बराबर है। फोर्थ एंड लास्ट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर नीड ऑफ अ कॉमन मैन, मतलब आपकी और मेरे लिए जो सरकार खर्चा करती है वो खर्चा। और उसके जो पाइप है वो देखिए ये यहां से ऊपर रहता है, उसमें पानी नहीं है। You are getting the point? इकोनॉमी कैसी चलती है। मैं कोई भी टेक्निकल वर्ड्स वापर नहीं रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आम जनता के भाषा में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कभी थोड़ा सा समझा 1 या 2% समझाऊंगा अभी तक की इकोनॉमिक्स, लेकिन जब मैं अपने मातृभाषा में समझा तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, नहीं तो नहीं आता समझ। इसलिए मैं आई प्रीफर टॉकिंग हिंदी एंड इन महाराष्ट्र अगर है तो मैं मराठी में बात करता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए ऊपर से लेके चौथा नीचे वाला उसमें पानी नहीं है, तो फिर पैसा नहीं है आपके पास, तो आप बोलेंगे सर फिर भी तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट आई हो ही रही है। दिल्ली से आप मेरठ में आए तो रास्ते से आए, वो रास्ता में तो कुछ बनेगा, वो आप तो कॉमन आदमी है तो कहां से आया? अब देखिए होता क्या है, ऊपर के टंकी में पानी नहीं है और ये खर्चा अगर करना है तो जैसा पेट्रोल पंप के ऊपर अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर पेट्रोल पंप वाला क्या करता है, वो कंपनी को फोन करके टैंकर बुलवाता है। वैसा ही भारत सरकार जो करती है तो वो फोन करती है फॉरेन में, और फॉरेन से जब फोन करती है तो एक टैंक आती है और उस टैंक का नाम है एफडीआई, एफआईआई एंड एससीजी। अब ये जो टंकी आती है यहां से कभी पाइप निकलेगा, पेट्रोल भरेंगे, देखना ये देखो पाइप निकलेगा अभी, ये देखो पाइप निकला, ये अंदर गया और इस अभी खाली होना चालू हो गया। नेशनल इकोनॉमी में एफडीआई के नाम से या बाहर के लोन से पंपिंग किया जाता है पैसा, और वो संप में जाके वापस से वो लाइन से ऊपर के टंकी में जाता है। लेकिन दोस्तों सब गड़बड़ यही पे, सब गड़बड़ यही पे, और गड़बड़ ऐसी है कि ये जो नेशनल इकोनॉमी का पैसा ये पंप के माध्यम से 4 पाइप के ऊपर से 4 पाइप के माध्यम से अगर ऊपर के टंकी में जा रहा है तो, लेकिन ये जो है पूरे की पूरी पाइपलाइन ये लीक है, वो जा नहीं पा रहा। ये सिस्टम लीक है, सिस्टम में जाने के पहले ही बाहर का पैसा बाहर चला जाता है। दिस इज अ बेसिक इशू। ये पैसा बाहर चला गया सिस्टम में जाने के, क्योंकि ये सिस्टम है आपकी, ये सिस्टम के लिए पैसा लगना ऊपर के टंकी से, लेकिन ऊपर के टंकी में जाने के पहले अगर बाहर चला गया पैसा तो इस टंकी में तो जाएगा नहीं। इसलिए नीचे की टंकी 3/4 भरी हुई है और यहाँ की टंकी आधे से थोड़ा सा कम है, पूरी नहीं भरती, लेकिन पूरी कभी भरी नहीं आज तक 67 साल में। क्यों? द रीजन इज दैट इंडिया इज हैविंग अ कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम। मैंने आपको कितने प्रकार के टैक्स बोले? अब एक छोटा सा सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु आर पेइंग द टैक्स? कितना परसेंट लोग टैक्स पे करते हैं? एक हाथ तो फटाफट बोलो। 100%, 3%, 100% टैक्स करते हैं। राइट, those who have said 100% are 100% correct. Those who have said 100% are 100% correct. अब उसका प्रूफ क्या मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं चेहरे देख रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन मार्क के पड़ा। आपको एग्जांपल देता हूँ। कल जैसा मैं एयरपोर्ट पे उतरा दिल्ली के, और हम दोनों, हमारा दोस्त और हम योगेंद्र भाई मेरे साथ है, हम दोनों जब बाहर आने लगे तो किसी स्लम से भी हमारी गाड़ी गुजर गई तो वहां पे एक भिखारी चाय पी रहा था। अब वो चाय पी रहा था तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आ गया कि देखो चाय वाला चाय दे रहा है उस आदमी को, भिखारी इसको हम बोलते हैं, हालांकि ये भिखारी शब्द से बड़ी चिढ़ है मुझे और चाहता भी नहीं हूं कि मैं इसको बोलूं, वो अच्छा शब्द नहीं है। कोई क्यों इस देश में भिखारी होना चाहिए ये अलग सवाल है, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जिस अंतिम आदमी की बात करके गए थे यहाँ पे, उस अंतिम आदमी की बात मैं भी रखूंगा यहाँ पे। तो वह आदमी जब चाय पी रहा था, जिसको हम भिखारी बोलते हैं, उस आदमी ने जैसा ही मुंह को अपना चाय लगाया तो उसने अपने जेब से 5% वैट दे दिया। आप समझ रहे? और वैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, वैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब वो चाय जहां से भी मान लो
दार्जिलिंग से अगर आता होगा यहाँ पे मेरठ में आता होगा तो उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन लगा, उसको तो डीजल लगा या पेट्रोल लगा या जो भी लगा, उसके ऊपर पेट्रोल में जो 24% टैक्स लग जाता है वो भी उसमें जुड़ा है। उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का सर्विस टैक्स लग गया 12.36%, वो भी उसमें जुड़ा है। तो कौन कहता है कि गरीब से गरीब आदमी टैक्स नहीं देता? और सरकार बराबर बोली जाती है कि भारत में 3 से 4% ही लोग टैक्स भरते हैं। सारा सार गलत है। वो दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस, दे आर नेवर रेफरिंग टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बात हमारे दिमाग में पक्की होना चाहिए कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं। और इतना ही नहीं है, अभी अभी अगर मान लो 1 सेकंड पहले कोई बच्चा या बच्ची हॉस्पिटल में अगर इसने जन्म ले लिया तो उसने टैक्स भर के ही आई। नॉर्मल डिलीवरी भी हुई तो भी टैक्स भरा है, सीजर हुआ तो फिर पूछने की तो बात ही नहीं। आप समझ रहे? तो टैक्स इज पेड बाय 100% पीपल इन इंडिया, ये बात समझ लो। और वो टैक्स सब जन चोरी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा होता है। जब भी बताया गया कि अंटिल 1987 या 86 एक आदमी के ऊपर 97.5% का टैक्स लगाया था या लगता था। दैट इज ट्रू। नाउ दैट 57.5% का 97% का टैक्स अगर 30% पे आता है तो अगेन वी आर रेफरिंग ओनली एंड ओनली इनकम टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। उस वक्त भी सेंट्रल एक्साइज लगता ही था ना, क्योंकि सेंट्रलाइज का कायदा इनकम टैक्स के कायदे से पहले आया हुआ है 1835 में, और 1861 में इनकम टैक्स आया हुआ है। तो इसका मतलब ऐसा है कि सेंट्रल एक्साइज तब लगता था तो 97.5 में नहीं, फिर आखिरी में बोलते कि हाँ 1 रुपए की चीज के ऊपर 1 रुपए से टैक्स करते हैं। यस, दैट इज करेक्ट क्वेश्चन। That was correct question. Now that 97.5% is reduced to 30%, ये बात बराबर है। लेकिन उस वक्त पे नंबर ऑफ टैक्सेस जो थे वो 12 या 13 थे। आज कितने? आज अगर 71 है तो वो जो डिफरेंस वाला है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टैक्सेशन वही है, टैक्सेशन वही है जो आप भर रहे हैं और उतना ही % भर रहे हैं जितना पहले भरते थे। मतलब पूरे 67 साल में सिस्टम में नंबर ऑफ टैक्सेस बाय नॉमेनक्लेचर बढ़ गए, लेकिन टैक्सेस का रेट उतना ही है, शायद ज्यादा है। और ये क्यों है? कलेक्शन के लिए, ऊपर की टंकी भरने के लिए। लेकिन कोई देखता नहीं कि ऊपर के टंकी में जो पानी जा रहा है नीचे के टंकी से वो लीक है। और लीक इसलिए क्योंकि इस देश में कॉम्प्लेक्स टैक्सेस सिस्टम है। ये कॉम्प्लेक्स टैक्सेस सिस्टम से ये जो लीकेज हो रहा है, वो जो पैसा बाहर जा रहा है या पानी बाहर जा रहा है, उसी को ब्लैक मनी बोलते हैं। और ये ब्लैक मनी जब जमा हो जाती है नीचे तो उसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। डू यू नो व्हाट इज द साइज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता।